बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकबाल है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज भी मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं। मुख्तलिफ खबरों के हवाले से तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर जहाँ कल एनकाउंटर हुआ और उसके बाद सर्च ऑपरेशन आज भी चलाया जा रहा है SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से। कल से ही जो है मुख्तलिफ एजेंसीज जम्मू के अंदर मुतहरिक हो गई हैं। और आपको याद भी होगा कि ड्राइवर उस ट्रक का अभी भी जो है फरार है और उसकी तलाश भी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन इस खबर पे आने से पहले वादी कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात क्या है, क्योंकि मौसम में तब्दीली आई है और जहां महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशन गोई की गई थी और आज की तारीख जो है वो इसलिए अहमियत का हामिल था कि दिसंबर के महीने में आज की तारीख को बालाई इलाकों या पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी होगी, ये पेशन गोई की गई थी। और उसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक बाद दोपहर या सपहर के इस वक्त के बाद कुछ एक इलाकों के अंदर पहाड़ी हलकों में बर्फबारी हो रही है। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग के हैं और गुलमर्ग चूंकि एक पहाड़ी इलाका है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर अभी इस कदर बर्फबारी हुई है। और साथ ही साथ शहरी श्रीनगर के अंदर भी इस तरह के जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ बिल्कुल निहायत हल्की फुल्की जो है बारिशें हुई थी और उसके साथ साथ हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो भी हुई थी, लेकिन शहर के अंदर नहीं बल्कि शहर के मज़ाफ़ात के अंदर ये हल्की बर्फबारी देखी गई थी। बडगाम हो, कुपवारा हो, अनंतनाग हो, बिल्कुल इसी नवियत की बर्फबारी देखी गई थी। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर चाहे शोपियान का इलाका क्यों हो, मुगल रोड क्यों ना हो, वहां पर भी बर्फबारी हल्की देखी गई है। ये दरअसल महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी और महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी और आज भी हमारे नुमाइंदे फैसल ने डॉक्टर मुख्तार जो कि डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर हैं उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि बाद दोपहर से ही वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस हैं उसके असरात का इम्कान जाहिर है और उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। ये आज का जो है पेशन गोई आई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी का इम्कान है। और मैदानी इलाकों में शहरी श्रीनगर हो, बडगाम हो, कुपवारा हो और उसके मैदानी इलाकों हो वो भी आते हैं। उधर जम्मू में भी पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का इम्कान जताया गया है। खिता लद्दाख में भी बारिशें और हल्की बर्फबारी से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी उसके इम्कान जाहिर किए गए हैं। और यह सिलसिला आज शाम से लेकर कल शाम तक का है, यानी ये 12 से 24 घंटे काफी अहमियत के हामिल है। और उसके बाद मौसम में बेहतरी के इम्कान जताए जा रहे हैं। और महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि 6 से 7 जनवरी तक फिर मौसम बिल्कुल बेहतर ही रहेगा। और इस हवाले से डॉक्टर मुख्तार ने क्या कुछ कहा है हमारे नुमाइंदे के साथ जब उन्होंने बात की, आए वो गुफ्तगू आपकी नजर करते हैं। जी, जैसे पेशन गोई आज 29 लेट आफ्टरनून से ही WD ऑलरेडी अप्रोच किया है और प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी जो है आज लेट आफ्टरनून से ही शुरू होगा। पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों में बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न में भी हल्की बारिशों के साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और खिता लद्दाख के अंदर भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी खासकर जो जी, जैसे पेशन गोई है आज 29 लेट आफ्टरनून से ही WD ऑलरेडी अप्रोच किया है और प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी जो है आज लेट आफ्टरनून से ही शुरू होगा। पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों में बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न में भी हल्की बारिशों के साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और खिता लद्दाख के अंदर भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी खासकर जो हायर रीच हैं, बाकी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। खासकर आज 29 को टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग ऑफ 30th, फिर उसके बाद ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा और लगभग 7 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बाकी ठंड में आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा क्लाउडीनेस है और कल भी थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को। फिर 31 के बाद जो है फिर से ठंड बढ़ सकती है, खासकर सुबह शाम थ्रू आउट
कश्मीर वैली और ख़त्े लद्दाख में ऑलरेडी -20 -22 टच किया है। तो ठंड जो है फिर से बढ़ने के चांसेस हैं पूरे वादी के अंदर और ख़त्े लद्दाख के अंदर। जम्मू में भी दर्जा में थोड़ा सा इजाफा हुआ है आज क्लाउडीनेस की वजह से, और फॉग में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी हद तक सुधर गया है। तो कमिंग डेज में खासकर 31 दिसंबर के बाद जो है फिर से मैदानी इलाकों में जम्मू के फॉग के साथ साथ हेजी कंडीशन रह सकती है और सुबह शाम ठंड के भी चांसेस हैं। श्रीनगर में मैदानी इलाकों में बर्फबारी का चांस है? यहाँ पे बारिशों के साथ मिक्स टाइप का हल्की बर्फबारी होगी, लेकिन ग्राउंड एक्यूमुलेशन जो है उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि सिस्टम में उतना ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन कुछ एक जगहों पे खासकर साउथ कश्मीर के मैदानी इलाके या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी के चांसेस है। टेम्परेचर ऑलरेडी सब फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा है थ्रू आउट वैली, मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में -3-4 ऑलरेडी चल रहा है, और पिछले 1-2 दिनों में -6 -7 तक भी चला गया था। तो थोड़ी सी बर्फबारी के एक्सपेक्टेशंस हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स खासकर गुरेज, तिलेल, सोनमर्ग, जोजिला एक्सिस और कैरन टंगडार सेक्टर, इसी तरह मुगल रोड, सिंथन पास, इन सारे एरियाज़ में 4 से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे 7-8 इंच तक भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर जो मिडल और हायर रिच हैं। बाकी टेम्परेरी डिसरप्शन हो सकता है खासकर जो हायर रिच के रोड्स हैं, खासकर जोजिला एक्सिस, इसी तरह साधना पास, सिंथन टॉप, राजदान पास, मुगल रोड, ये सारे जो शाहरा हैं ये मुतासिर हो सकते हैं हल्की बर्फबारी के कारण। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि बर्फबारी हो रही है, लेकिन 4 से 6 और 7 से 8 इंच के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी इस सीज़न के अंदर या आज के इस स्पेल के अंदर देखी जा सकती है या मापी जा सकती है। ये डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डॉक्टर मुख्तार का कहना है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि मुगल रोड के आसपास के जो इलाके हैं या शोपियां के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी देखी गई है, और वहां पर भी जो बर्फबारी हुई है उसके कारण मुगल रोड को बंद करना पड़ा है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए, क्योंकि ये वो ऐसा रोड है जहां पर थोड़ी सी बर्फ क्या गिरती है कि फिसलन पैदा हो जाती है। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां एहतियाती तौर पर इस रोड को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि यहां इस इलाके यानी मुगल रोड के आसपास के कुछ पहाड़ी इलाके जहां पर 6 से 8 इंच के दरमियान बर्फ जो है जमा भी हो गई है। यह हमारे नुमाइंदे इरशाद का कहना है जो हमें अपडेट कर रहे हैं मुगल रोड से बराह रास्त। इस वक्त हम मौजूद है मगर रोड पे, और मगर रोड पे आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हो किस तरह की यहाँ की जो है बर्फबारी शुरू हो गई है। और बताना चाहता हूँ फिर से एक बार जो है मगर रोड को बंद करना पड़ा। अगर देखा जाए जो पीर गली और दुबजन है वहां पे तकरीबन 8 इंच के बराबर बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है। फिर से एक बार जो है मगर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा ताकि जो फिसलन है उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। इसीलिए आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान ने फिर से एक बार जो है मगर रोड को बंद करना पड़ा। चलिए, फिसलन के दौरान कोई हादसा पेश ना आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि इस रोड को ट्रैफिक की आमद के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन गुलमर्ग के अंदर खासी गहमा गहमी है सयाहों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सयाहों का बड़ा रश भी रहता है। तो इस वजह से आज गुलमर्ग के अंदर ये जो बर्फबारी देखी गई है और उसके बाद यहाँ कुछ 1-1.5 इंच के दरमियान जो है बर्फ जमा भी हुई है। तो इस तरह से यहाँ गुलमर्ग के अंदर सयाहों का भी रश है। कुछ थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सयाह यहाँ पर जो है मज़े कर रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और बर्फबारी को एंजॉय करना ऐसे सयाहों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि कश्मीरी के लिए बर्फबारी में रहना और उसके साथ साथ आम जिंदगी गुजारना थोड़ी सी मुश्किल रहती है, क्योंकि एक आम कश्मीरी को काफ़ी सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, चाहे गर्मी हो। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतों भरी होती हैं। लेकिन सयाहों के लिए जब वो होटल में जाते हैं तो अच्छे खासे इंतजाम होते हैं। तो इस तरह से यहाँ सयाह इन मनाजिर का, इस बर्फबारी का खूब जो है लुत्फानंदोज से हो रहे हैं। कुछ सयाहों के साथ हमारे नुमाइंदे ने भी बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुंबई से आया हूँ और लाइफ में मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि कम टू कश्मीर। जहाँ पे हम रुके हैं ये गुलमर्ग है,
और लाइव स्नोफॉल हुआ है, मैंने पूरी लाइफ में कभी देखा नहीं। ये जन्नत बोलते हैं, जन्नत। ये कश्मीर नहीं बोलते, ये जन्नत है। इसके अलावा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और सब मेरे भाई है जो कश्मीरी भाई है, इतने मीठे हैं कि अपने को एंड तक सपोर्ट करते। मुंबई से हूँ, मेरा नाम है रमीला सुरेंद्र चौहान और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि एक बार कश्मीर जाना चाहिए और मेरी सिस्टर ने बोला था कि एक बार स्नो का मजा लेना चाहिए। तो पहले सोच रहे थे कि कश्मीर के बारे में सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सेफ होगा नहीं होगा, बट 4 लोग ने कोशिश की कि नहीं चलो एक बार देख के आते। रिव्यू देखा तो बहुत अच्छा लगा और फिर हम लोग आए और उसके बाद जो हम लोगों को बताया गया था वो सब उल्टा ही हो गया। और जैसे कि यहाँ के लोग हैं बहुत ही मीठे हैं और जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और बात तो ये है कि अच्छे से समझाते हैं, जो नहीं समझ में आता है। जैसे कि हमारे गाइड ही है, कल से हमारे साथ रह रहे हैं, वो भी कश्मीरी है, मगर अभी भी बोल रहे थे कि जितना सपोर्ट हो सकता है मैं आपको लास्ट तक सपोर्ट करूंगा। एक मेरी मेडिसिन थी जो मैं भूल गई हूँ घर पे, वो कल रात को मैंने उनको सैंपल दिया, वो जाके ढूंढ के सुबह मेडिकल से दुकान ओपन होने तक वो वहाँ पे बैठे रहे, लेके आए। तो अभी इसके अलावा क्या बोलूँ मैं कश्मीर के लोगों के लिए। इंतजार के बाद आज ऊपर वाली ने हमारा सुना, फर्स्ट स्नोफॉल हुआ और इससे क्या होता है हमारा रोजगार बढ़ जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ जो अभी तक ठप थी, वो नहीं चल रही थी, जैसे स्नो मोबाइल है, ATV है वगैरह चले जाए। इससे हमारे कारोबार में बहुत इजाफा हो रहा है और टूरिस्ट भी आने लगा। 2-4 दिन से काफ़ी भीड़ थी यहाँ और सब इंतज़ार कर रहे थे कि नए साल के इंतज़ार में स्नोफॉल होना चाहिए थे, लेकिन आज ऊपर वाली ने सुना थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि ये 2-3 दिन रहेंगे तो इससे हमारा रोजगार। चलिए, वो सैयाह है जो मुंबई से, महाराष्ट्र से, मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर आए हैं और अलग अलग चैनलों के जरिए, अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं जो नेशनल लेवल के हैं, उनकी जानब से जो कुछ उनके जहन में एक मिथ डाली गई थी कश्मीर के बारे में, अब उसी को ये एक्सपोज कर रहे हैं। और उन्होंने देखा, दिखाया और बताया भी कि कश्मीर के अंदर मौसम भी अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं। और लोगों की तारीफ करते हुए खुद ये बता रहे हैं कि एक मेडिसिन लाने के लिए कैसे वो 8-9 बजे तक एक कश्मीरी इंसान वेट करता रहा है। और यही कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी है, यही कश्मीर की मेहमान नवाजी है, ये सैयाह खुद कहते हैं। और यहाँ से जाकर, क्योंकि ये जो सैयाह हैं ये सफ़ीर हैं, अमन के सफ़ीर हैं, और हमें उम्मीद है कि बाहर जाकर ये मैसेज कश्मीर का बाहर भी ज़रूर ले जाएंगे। लेकिन गुलमर्ग के अंदर अभी क्या सूरत हाल है, इशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, जानना चाहेंगे कि अभी भी क्या बर्फबारी हो रही है और वहां पर भी जिस तरह से हमने देखा कि रास्ते में बर्फबारी हो रही है, क्या गुलमर्ग रोड अभी भी चल रहा है और वहां पर क्या गाड़ियों की आवाजाही जारी है? बिल्कुल साहब, अगर हम सयाती मकाम गुलमर्ग की बात करें, सयाती मकाम गुलमर्ग में 11 बजे के करीब मौसम में एक बार जो है तब्दीली देखी गई और यहाँ पर अभी तक अगर हम बात करें सयाती मकाम गुलमर्ग में 3 इंची के करीब जो है बर्फ जमा हुआ है और अभी भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हम टंगमर्ग से गुलमर्ग के रास्ते के हवाले से अपने सयाहों को यह बता दें कि इसमें इस रास्ते में अभी 1 इंची बर्फबारी जो है जमा हुई है और इस रास्ते में काफी फिसलन है। और इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर इनको एडवाइस किया गया है कि अगर कोई भी सैयाह जो है टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ रुख करना चाहता है तो बगैर जंजीर कोई भी गाड़ी जो है टंगमर्ग से गुलमर्ग अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 या 1.5 घंटे से जो गाड़ियां अभी फंसी हुई हैं उनको काफी जो है यहाँ पर मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि उनके टायरों में जो जंजीर नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इस बर्फबारी को लेकर यहाँ के मकामी लोग जो है, जो सयाहत से वाबस्ता है, उन्हें कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो है काफी सूदमंद साबित होगी, क्योंकि इस बर्फबारी का ये जो लोगों ने यहाँ पर हमारे से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस बर्फबारी को साल भर जो है उनका इंतजार रहता है कि कब सयादी मुकाम में बर्फबारी हो और उनका रोजगार भी चल सके या उससे जो है वो अपना जो है रोजी रोटी चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक अपडेट करने के लिए। यानी बगैर जंजीरें जो टायर में लगती है चेन, उसके बगैर आप गुलमर्ग टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पे चल नहीं सकते हैं। इस तरह की एडवाइजरी कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से आ गई है, क्योंकि इस रूट पर, इस सड़क पर फिसलन पैदा हो रही है और कल मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा ही फिसलन हो सकती है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि ये जो बर्फबारी है ये इसके बहुत अच्छे फायदे भी हैं, क्योंकि जो लोग सयाहत के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए रोजगार का बाइस भी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सयाह ऐसे मकामात का रुख करते हैं, एंजॉय करते हैं और उससे रोजगार को भी फरोग मिलता है।
अगली खबर में बात करते हैं सलामती सूरत हाल की, क्योंकि कल जम्मू के अंदर जो इलाका सिदरा है वहां पर एनकाउंटर हुआ था, 4 मिलिटेंट वहां पर मारे जा चुके थे। लेकिन आज वहां पर इसी सिदरा के आसपास जो इलाका है बजलता, वहां पर एसओजी की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और इस सर्च ऑपरेशन ही नहीं बल्कि यहां पर जगह जगह पर आज नाके भी लगाए जा रहे थे, कई एक जगहों पर शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे, कई एक जगहों पर लोगों की तलाशी भी ली जा रही थी, गाड़ियों को भी रोका जा रहा था। ये कल से ही हुआ है। माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो काफी मुतहरिक हो गई हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर जो कि एक पीसफुल इलाका है वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज देखना, तो उसके बाद चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बढ़ गए हैं। रितिका हमें अपडेट कर रही है जम्मू से कि आखिर क्या वजूहत है, क्योंकि कल से एक ड्राइवर भी जो उस एनकाउंटर के दौरान जो एक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, वो कल से फरार है। तो क्या रितिका इस हवाले से कोई अपडेट है? और आज जो ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्या ये इख्तिताम पजीर हुआ या कि फिर अभी भी चल रहा है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि कल जो आतंकियों ने कोशिश की थी सिदरा बाईपास से होते हुए, एक ट्रक का सहारा लिया था उन्होंने, उसी के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया था, यहाँ पे 4 आतंकियों को मार गिराया गया। परंतु उस ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर जो है वो कल से फरार है और उसी की तलाश को जारी रखते हुए आज भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये सर्च ऑपरेशन सिदरा इलाके में चलाया गया है। बजालता का जितना भी एरिया है, क्योंकि वो एक रिहायशी इलाका है, बारी वहां पे जो लोग हैं काफी ज्यादा वहां पे घर देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए आसपास वहाँ जंगली जितने भी वहाँ पे इलाके जो एरिया में पड़ते हैं वहाँ तमाम जगहों पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और आपको बता दें कि एसओजी की तरफ से ये ऑपरेशन आज सिदरा के बजालता में चलाया गया और अभी भी ये तलाश जारी है। और जितने भी नाके हैं, प्रमुख नाके जितने भी हैं शहर के, जो नेशनल हाईवेज हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। आने जाने वाले वाहनों की तलाश कहीं ना कहीं की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, आने जाने की वजहों का पता लगाया जा रहा है और डॉक्यूमेंट भी कहीं ना कहीं वेरीफाई किए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन लोग हैं, कहां से आने जाने का कार्य इनका हो रहा है, ताकि अगर कोई आतंकी गतिविधि चल भी रही है उसका पर्दाफाश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका अपडेट करने के लिए जम्मू की सूरत हाल के हवाले से, जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल और जो अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसके वजूहत क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक भी उस ड्राइवर के बारे में कोई इतलात तो फोर्सेस या फौज को नहीं है और यही वजह है कि जम्मू के अंदर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के चेयरमैन हैं, वो आज इलाका हरदशोरिश खाक के अंदर देखे गए पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। ये पार्टी कन्वेंशन यहां पर पीडीएफ के बैनर तले हुआ है और यहां पर पीडीपी का साबिका लीडर और मौजूदा डीडीसी चेयरपर्सन या चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान भी उनके शाना बाई शाना यहां पर देखे गए। और चूंकि कुछ एक दिनों से ये खबरें गश्त कर रही थी कि नजीर अहमद खान हकीम मोहम्मद यासीन की पार्टी के साथ चले गए हैं और आने वाला इलेक्शन वो हकीम मोहम्मद यासीन की टिकट पर ही या पीडीएफ की टिकट पर ही लड़ेंगे। बहरहाल आज जब खाक के इलाके में उन्हें देखा गया तो उसके बाद जो चीमा गोयां हो रही थी, जो शकोशबात थे, वो बिल्कुल साफ हो गए। तो इस तरह से दोनों ने अब खाक के इस इलाके में आज इस पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की या पार्टी मीटिंग में शिरकत की, क्योंकि ये वो इलाका है जो इससे पहले बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था। लेकिन जब डिलिमिटेशन हुआ, हदबंदी हुई, तो उसके दौरान इस इलाके को खान साहब के साथ छोड़ा गया है। तो इस तरह से आज नजीर अहमद खान ने अपने कारकुनों को बिल्कुल पीडीएफ में न सिर्फ वेलकम कराया बल्कि हकीम मोहम्मद यासीन को भी यहां पर लाया था और इस तरह से दोनों ने यहां इस कन्वेंशन से खिताब भी किया। तो इस तरह से नजीर अहमद खान बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएफ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कन्वेंशन चला तो कन्वेंशन के बाद मीडिया के सवालात का भी हकीम मोहम्मद यासीन को सामना करना पड़ा। तो बड़ा सवाल यही था कि क्या हकीम मोहम्मद यासीन भी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम की तरह जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर क्या कुछ तासुरात रखते हैं। तो उस पर हकीम मोहम्मद यासीन का जो जवाब था वो बिल्कुल जो है अंडरलाइन था, उस पर खुलकर उन्हें नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि हम पहले ही भारत के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हम क्या राहुल गांधी के साथ हैं या इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं कि नहीं। हम अमन और इत्तेफाक चाहते हैं और साथ ही सेक्युलर कोतों की मजबूती भी चाहते हैं।
ना ही सेक्युलर कोतों की वजाहत हुई है कि ये सेक्युलर कोते हैं कौन, उसकी कोई वजाहत नहीं हुई है, और ना ही उन्होंने ये कहा कि क्या वो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी हकीम मोहम्मद यासीन ने यहाँ पर लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लोग जिस दलदले में और जिस निज़ाम में फंसे हुए हैं, अफसरशाही में फंसे हुए हैं, उससे अवाम का जीना महाल हो गया है। जमहूरी निज़ाम का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता है, यह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा। हमारी कोशिश है और हमारी रिक्वेस्ट भी है, और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कह दिया कि इलेक्शन कराएंगे, मगर अब 4 साल ज़्यादा अरसा हुआ कि यहाँ हम इलेक्शन के बगैर है। इनको चाहे कि लोगों को हालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहे, ताकि यहाँ अपना जो लोग अपनी सरकार मुंतखब करेंगे। एक ज़माने में मुल्क कश्मीर के नाम से जाना जाता था, अब इसको यूटी में तब्दील करना हमारे साथ। शहरी श्रीनगर के अंदर जगह जगह पर कुत्तों ने, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्होंने लोगों को खौफजदा कर दिया है। वजह क्या है कि जगह जगह पर हम देख रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो परेशान हैं क्योंकि बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुत्तों का डर रहता है। दुश्वारियाँ उन बच्चों को भी जो ट्यूशन के लिए या स्कूल के लिए जाते हैं उन्हें भी काफ़ी हैं। न सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग बल्कि कुत्ते के डर से आम नौजवान भी डरता है। और इसकी वजूहत क्या है? जगह जगह पर गंदगी के ढेर, कूड़ा करकट और डंपिंग साइट्स जगह जगह पर जो खुली हैं, जिसका कोई शटर नहीं है, तो उस वजह से यहाँ कुत्ते ज़्यादा जमा रहते हैं। और जब कुत्तों की तादाद एक ही जगह पर ज़्यादा होती है तो फिर इंसानों पर हावी हो जाते हैं। हालांकि एसएमसी को एक टास्क भी दिया गया था इन कुत्तों को कंट्रोल करने के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। गर्ज यही है कि शहर के अंदर कुत्तों ने जो डर और खौफ का माहौल पैदा किया है, उससे आम इंसान, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, नौजवान हो, डर के मारे घरों के अंदर ही उन्हें रहना पड़ता है। पकान अपोज सिर्फ गसान हून नजर और वो नजर गसान कि हंग तो मंगस पे जनाब इंसानस रटान और अमिस बिचारस छेड़ान, अमिस बिचारस जख्मी करान अमिस इंसानस, चाहे सह मस्जिद शरीफस कुन पकान इबादत खतर नीर सुबह मस्जिद शरीफस आए नबर कन हून हेकान अस्थि मस्जिद शरीफस, यह कोशिश करान वापस चलने, मगर अमिस हून त्रावान कि अमिस बिचारस जंप दिवान, अमिस बिचारस जख्मी करान। बस गवर्नमेंटस अपील करान अमि खतर कि दावो योत कर दावन सह दलील दलील कि हून सठा बढ़ियामुत। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स है वहाँ से ज़्यादा कुत्ते श्रीनगर के बीचों बीच है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सारी दुश्वारियों का सामना हम सबको करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक तो सबसे पहले जो मतलब एज़ पर मैंने सुना है कि जो आउटस्कर्ट्स से यहाँ कुत्ते डाले जाते हैं उनके लिए कोई ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। और स्मार्ट सिटी को लेकर अगर वाकई में सिटी को स्मार्ट किया जा रहा है तो सबसे पहला जो तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। ये जिस्म, ये जिल्द सब